हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डेडिकेटर एजुकेशन बाय काशिफ सर। आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी तक अपने लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में अकाउंटिंग के बारे में मैंने बताया कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई और अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, उसके हमारे टाइप्स, इन सभी चीजों को हमने जाना। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है। किस चीज में कंफ्यूजन है? बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर ये बताइए कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है। दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन बच्चों को होती है, क्योंकि बुक में लिखा होता है, जो बुक हम परचेज करते हो उस पर लिखा होता है अकाउंटेंसी, पढ़ रहे हैं हम लोग, मीनिंग जान रहे हैं अकाउंटिंग, तो इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं, उनका क्वेश्चन है कि सर मुझे आज एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें आप अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस बताइए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जितने भी अभी स्टूडेंट मेरे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी मैं वीडियोस बनाऊं वो आप सब तक के टाइमली पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो डिफरेंस हमारा है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में, वो हम लोग जानेंगे मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मीनिंग है। तो अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है ये हम लोग समझेंगे वर्ड बाय वर्ड। ओके, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग, जैसे इससे पहले मैंने बताया कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, रिकॉर्डिंग, डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, समराइजिंग, समरी उसकी निकाली जाती है, क्लासिफाइंग, अलग अलग पार्ट में उसको क्लासिफाई किया जाता है, ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी में आता है। उसके अलावा प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आता है इन सभी चीजों को करने पे वो हम क्या करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट करते हैं और एक तरीके से उसका हम लोग वैल्यूएशन निकालते हैं। तो अकाउंटिंग क्या चीज है, एक तरीके से प्रोसेस है जहां पे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द फर्म या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है हमारा, अकाउंटेंसी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी क्या है, एक तरीके से नॉलेज की बॉडी है। ठीक है, नॉलेज का मतलब क्या, ज्ञान जिसको हम लेते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज दैट हेल्प्स इन मेजरिंग, जो क्या करता है, हमारी मदद करता है मेजर करने, मेजरिंग, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग द नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या करता है अकाउंटेंसी, एक तरीके से एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो हमको हेल्प करती है रिकॉर्डिंग में, मेजरिंग में, एनालाइजिंग में। क्या एनालाइज करना, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी वो होती है जैसे कि हम अपने किसी कंपनी या फर्म है उसकी इनकम स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मेजर कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट मेजर कर रहे हैं, या कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो ये फर्म या कंपनी की क्या हुई, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे वो होते हैं जो हमारे फर्म या कंपनी के विदाउट मॉनेटरी टर्म्स के होते हैं। जैसे कि हमारा कंपनी या फर्म का एनवायरमेंट हो गया, सोशल बिहेवियर हो गया। ठीक, तो ये सब हमारे क्या है, एटिक्वेट्स हो गए। तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। ठीक, सबसे पहला डिफरेंस मीनिंग का था जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड डिफरेंस हमारा क्या है, स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है, उसका क्षेत्र, उसका दायरा। कि मतलब अगर अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी है तो वो कहां तक के फैल रही है, उसी को हम बोलते हैं स्कोप या दायरा या क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग होता है उसका जो स्कोप होता है वो नैरो होता है या नैरोअर कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अकाउंटिंग स्कोप क्या है हमारा, नैरो। नैरो का मतलब होता है छोटा स्कोप होता है अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंटिंग होती है कुछ ही चीजों में सीमित रहती है, लिमिटेड रहती है, बहुत ज्यादा वो वाइड या बहुत ज्यादा वास्ट तक के वो नहीं जाती। ठीक, अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, कंपेयर करें हम लोग, तो अकाउंटेंसी का जो स्कोप होता है वो हमारा वाइड होता है, चौड़ा होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि अकाउंटेंसी क्या होती है, वो हमें आगे हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, थर्ड हमारा जो डिफरेंस है दोनों में, वो हमारी है डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी का मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना।
ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा इसका ये है कि अकाउंटिंग डिपेंड्स ओनली ऑन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जो होती है वो किस पे डिपेंड होती है? सिर्फ और सिर्फ वो बुक कीपिंग पे ही डिपेंड होती है। अब बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग जो होता है वो हमारा अकाउंटिंग का पहला स्टेज होता है। ठीक, फाउंडेशन ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पहला स्टेज हमारा क्या होता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या करता है? हमारा डे टू डे रिकॉर्ड्स मेजर करता है। ठीक, और अकाउंटिंग क्या करता है? बुक कीपिंग जो रिकॉर्ड मेजर करता है या जो लिखता है उसको क्या करता है? अकाउंटिंग आगे फॉरवर्ड करता है और उसको क्लासिफाई करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो निकालता है। ठीक, और अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की डिफरेंस में, तो वाइल अकाउंटेंसी डिपेंड्स ऑन बोथ बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग। और जो अकाउंटेंसी होती है क्योंकि उसका स्कोप वाइडर है, ज्यादा स्कोप है, तो वो क्या करती है? वो बुक कीपिंग पे भी डिपेंड रहती है और अकाउंटिंग पे भी डिपेंड रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुक कीपिंग एक प्रोसेस करती है उसको अकाउंटिंग मेजर करती है, और अकाउंटेंसी क्या करती है? वो बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग दोनों के प्रोसेस को मेजर करने के बाद फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनल रिजल्ट जो होती है वो पेश करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेचर। नेचर जानेंगे कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का क्या नेचर होता है। तो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इज द नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। अकाउंटिंग का जो नेचर एक तरीके से क्या है? वर्क परफॉर्म्ड, के मतलब काम को करना है और काम को किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से रिजल्ट निकाला जा रहा है, किस तरीके से क्लासिफाई किया जा रहा है, किस तरीके से समराइज किया जा रहा है और किस तरीके से फाइनल पोजीशन निकाली जा रही है। तो ये क्या करता है? एक तरीके से वर्क परफॉर्म होता है हमारा, अगर हम बात करें अकाउंटिंग की। और अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की दूसरी साइड में, तो इट इज ऑप्टेड एज अ प्रोफेशन। ऑप्टेड मतलब होता है चूज करना, सिलेक्ट करना। तो अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी जो हम सेलेक्ट करते हैं तो एज अ प्रोफेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं कि भाई किसी को अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, सीएस बनना है, ठीक है, या कोई भी कॉमर्शियल फील्ड में जाना है या अकाउंटिंग की फील्ड में जाना है, तो वो क्या करेगा? अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट वो चूज करेगा और तब फिर वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, अपने आगे करियर में ग्रोथ करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंसर्न विथ। कंसर्न विथ का मतलब होता है किसके साथ वो जुड़ा हुआ है, किसके साथ कंसर्न होता है या किसके साथ वो सहमत है। ठीक है। तो इट ओनली कंटेन द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक, तो अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बात करें अकाउंटेंसी की, तो इट कंटेन बोथ द थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट। तो अकाउंटेंसी क्या करती है? वो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट भी प्रेजेंट करती है, बताती है, समझाती है, और प्रैक्टिकल पार्ट जो होता है उसको भी अच्छी तरीके से वो बताती है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। ठीक, जो हिंदी के बच्चे हैं वो भी समझ ले कि अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है? लेखांकन। ठीक है। और अगर बात करें अकाउंटेंसी की, तो उसको हिंदी में बोला जाता है लेखा शास्त्र। ठीक है। तो हिंदी के जो स्टूडेंट है वो भी जान ले अकाउंटिंग क्या बुलाता है? लेखांकन हिंदी में, और अकाउंटेंसी क्या बुलाता है? लेखा शास्त्र। ठीक, और हम ये भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। जब हम अकाउंटिंग की स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा अकाउंटेंसी कहलाता है। ठीक, तो आप लोग क्या करें, इसका फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी हम आगे और बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट इसका ले लें जल्दी से। तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो डिफरेंस है बेस्ड ऑन। ठीक है, देखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन। ठीक, तो क्या है अकाउंटिंग? क्या है? अकाउंटिंग इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टोटली बेस्ड रहता है, किस पे बेस्ड रहता है? जो अकाउंटेंसी से जो नॉलेज मिलती है उसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग जो होता है वो काम करता है, उसी पूरी तरीके से बेस्ड रहता है। ठीक है। इसका अगर हम बात करें अकाउंटेंसी का, तो इट इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी जैसे मैंने बताया इट इज अ ब्रॉडर फील्ड, बहुत चौड़ा फील्ड है, इसका वाइड फील्ड है। तो ये कह रहा है कि इट इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज का ही क्षेत्र है अकाउंटेंसी। ठीक है, फील्ड है। दैट इज कंसिडर्ड टू बी द रूट ऑफ टू अकाउंटिंग, जिसको एक तरीके से ये कहा जाता है कि अकाउंटिंग की ये क्या है? रूट है, जड़ है। मतलब यहीं से क्या होता है? अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है वो हमारा है फोकस। ठीक है, तो अगर अकाउंटिंग की बात करें तो इट मेनली फोकस ऑन द स्पेसिफाइड प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग
ये किस पे फोकस करता है? मेन स्पेसिफाइड कुछ प्रोसेस है उस पर फोकस करता है, जैसे कि हमारा रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग ऑल द डेली ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो भी डेली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, उस पर ये फोकस करता है। एंड क्रिएटिंग द रिपोर्ट्स ऑन दैट बेसिस, और उसी बेसिस पे क्या करना? रिपोर्ट तैयार करना। भाई जो ट्रांजेक्शन डेली हम कर रहे होंगे उसी के हिसाब से हम रिकॉर्ड बनाएंगे कि भाई हमारी परचेज कितनी हो रही है डेली बेसिस पे, सेल्स कितनी हो रही है, एक्सपेंसेस कितने हमारे हो रहे हैं, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? अपनी रिपोर्ट जो होती है वो तैयार करते हैं, ठीक। अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो इट फोकस ऑन द ब्रॉडर प्रिंसिपल्स विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ। ये क्या करता है? ये जो इसके और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन पे फोकस करता है, कैसे आगे बढ़ना है, और उसकी डेप्थ गहराई पे ये नहीं जाता है, क्योंकि ये जो डिपेंड रहता है अकाउंटिंग पे, ठीक। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा हमारा डिफरेंस है वो हमारा है यूज। यूज का मतलब होता है कहां कहां यूज कर सकते हैं, कहां कहां यूज आता है, ठीक। तो अगर आपने अभी तक के पेन वगैरह नहीं लिया है तो कम से कम इसको पेन और कॉपी लेके बैठे, इनको नोट करते रहे और यदि स्क्रीनशॉट लेते रहे, ताकि ये जो मैं नोट करा रहा हूं इन सबको आपको नोट बनाते चले और लिखते चले आप अच्छी तरीके से, ठीक है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। नेक्स्ट हमारा है यूज। तो इट इज यूज टू अंडरस्टैंड द नेट इनकम, ठीक। क्या करता है ये यूज किया जाता है नेट इनकम को मेजर करने के लिए। आगे एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड टू प्रेजेंट देम टू कंसर्न पार्टीज, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस से निकालने के लिए, नेट इनकम निकालने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको जो भी कंसर्न पार्टीज हैं उस पार्टीज को रिजल्ट शो करना, दिखाना, और उसके बाद अगर उसमें कुछ कमी हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर फिर डिस्कशन करना, जिससे कि उसको दूर किया जा सके, ठीक है। अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो इट इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग फंक्शन। इसका एक तरीके से डिसीजन मेकिंग फंक्शन होता है विच रिलाइज ऑन द नॉलेज गॉट फ्रॉम द अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग यहाँ पे डिस्कशन करेगा या जो यहाँ पे रिजल्ट निकालेगा, इनकम निकालेगा या फाइनेंशियल पोजीशन निकालेगा, तो अब क्या होगा? अकाउंटेंसी क्या करेगा? उस पर डिसीजन लेने के पे सोचता है कि उस पर क्या डिसीजन लिया जाए और किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हुई है उसको किस तरीके से दूर किया जाए। एक तरीके से डिसीजन मेकिंग का ये काम करता है, ठीक। और आज का जो हमारा लास्ट जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा है टूल्स, ठीक है। टूल्स में क्या है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द मेजर टूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अकाउंटिंग का ये मेजर टूल है, ठीक है। यही हमको अकाउंटिंग में करना होता है। अकाउंटिंग मेन हमको क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें तैयार करना होता है, ठीक। और अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो इसमें कहा जाता है कि टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल आर द सिग्निफिकेंट टूल्स ऑफ द अकाउंटेंसी। इसमें कहा जा रहा है कि जो टेक्निक्स होती है और जो प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं या जो टेक्निक्स होती है, किस तरीके से हमको मेजर करना है, किस तरीके से समझ करना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है, और किस तरीके से हमें फर्म या बिजनेस को आगे तक ले जाना है, और किस तरीके से चीजों को सिखाना है, समझाना है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये इसका मेन जो होता है प्रिंसिपल और टेक्निक्स जो होती है वो क्या होती है? इसकी मेन टूल्स होती है हमारी अकाउंटेंसी की, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना मैंने डिफरेंस आपको बताया है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब कहीं पर भी आपसे कोई भी डिफरेंस पूछ ले कि बताओ बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, तो आप बेझिझक होकर के डिफरेंस बता सकते हो और अपने एग्जाम में अपने बेस्ट मार्क्स ला सकते हो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो। और आपके एग्जाम में चाहे क्वेश्चन ये आए या ना आए, फिर भी हमें क्या करना चाहिए कि जो चीज हम स्टडी करने पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना हमें बहुत ही जरूरी होता है। और कुछ जो सिनोनिम्स टर्म्स होते हैं या कुछ लगभग मिलते जुलते टर्म्स होते हैं उनके बारे में डिफरेंस मालूम होना बहुत जरूरी होता है। कहीं ना कहीं ये हमारे स्किल को डेवलप करता है और आगे कंपटीशन में ये हमें आगे बढ़ाने में और अच्छे मार्क्स दिलाने में हमारे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक के है। आगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।